रहबरे तालीम के इम्पैनल्ड टीचर्स जो हैं वो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। पिछले दिनों इन इम्पैनल कैंडिडेट्स को लेकर सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था, जिस ऑर्डर की वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। क्या था वो ऑर्डर, क्यों इनको इतनी परेशानी आ रही है, इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बिशन है। मैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर एम्पैनल्ड कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करता हूँ आरईटी के। क्या इशू है? हमारा इशू ये है कि जब से आरईटी स्कीम जो है हमारी स्टेट में लॉन्च हुई थी जम्मू कश्मीर में, ताकि दूर दराज के इलाकों में जो है यूनिवर्सलाइज किया जाए एजुकेशन को और वहाँ के लोगों को भी अच्छे स्तर की जो है शिक्षा मिले, प्राप्त हो। लेकिन इस दौरान क्या होता कि जोनल लेवल या हम बोल सकते हैं कि पंचायत लेवल पे जो वहाँ के अच्छे पढ़े लिखे बच्चे थे उनको जो है सिलेक्ट किया जाता है, सो दैट कि मिलिटेंसी से ग्रस्त ये एरिया जो है वहाँ पे ये बच्चे जो है इम्पार्ट करें लोगों को एजुकेशन। लेकिन जब ये पैनल्स बनते हैं तो डिपार्टमेंट या हम बोल सकते हैं उस टाइम की देन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, तब ये स्टेट हुआ करती थी, वो क्या करती कि पिक एंड चूज की पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जिन लोगों के पीछे जो है पावर्स थी, चाहे वो पॉलिटिकल पावर थी, चाहे उनका कोई रिलेटिव या कोई भी जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हायर पोस्ट को पे बैठा हुआ। आप इतने विश्वास के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल पीपल जो लोग थे उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है? हम इसलिए ये बात विश्वास से कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। अगर 3 पोस्टें एक स्कूल के लिए निकलती हैं, उनमें से 2 कैंडिडेट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है डिपार्टमेंट में, और एक कैंडिडेट जो उनसे भी ऊपर मेरिट में था वो अभी तक दर बदर की ठोकर खा रहा है। अगर ये इन्फ्लुएंस नहीं था तो क्या था? तो डिपार्टमेंट ने ऐसा किया कि इन्फ्लुएंशियल लोगों को जो है वो एब्जॉर्ब किया, और जो हम डिजर्विंग कैंडिडेट से जो जितने आज आरईटी के टीचर्स जम्मू कश्मीर में हैं वो हम ही लोगों के पैनल्स में। आपका कहने का मतलब है कि मेरिट के बेसिस पे उनको नहीं मेरिट, पहले तो मेरिट बनाया गया, हम उनके मेरिट में भी टॉप पे थे। अच्छा। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यू लीडर्स आर ब्लैक, वी कैन से द ब्लू आइड पर्सन्स, वी वेर निगलेक्टेड। तो इसकी वजह से जो है हम लोगों ने फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 2015-16 की बात है, और हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमारे फेवर में ऑर्डर आता है कि इनको जो है इनका राइट बनता है, आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की है, इन लोगों को आपको एब्जॉर्व करना है डिपार्टमेंट में। लेकिन तब से लेकर आज तक डिपार्टमेंट जो है कोई भी एक्शन नहीं लेता है। 2018 में डिपार्टमेंट ने, आपने उनको डिपार्टमेंट को आपने ये बात बताई कि कोर्ट की डायरेक्शन आ चुकी है? बहुत बार मैं तो, हम लोगों ने इतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन सेक्रेटरीट में श्रीनगर में, सेक्रेटरीट में जम्मू में दी है कि अगर मैं उन पेजेस को इकट्ठा करता तो शायद मेरे पास एक बहुत बड़ा भंडार होता, एक पेजेस का बहुत बड़ा रीम बना होता। कितनी देर से आप वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे? मैम, हम लोग कोई 2015-16 से ही लगे हैं, जब से यहाँ पे सरकार हुआ करती थी उस टाइम से। हम उस टाइम पे जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे श्री अल्ताफ बुखारी, हम उनसे मिले हैं। फिर उसके बाद जब बीजेपी की हुकूमत आई, या बीजेपी की दौरे हुकूमत में हमारे शक्तिराज परिहार जी आए, कुछ देर के लिए उन्हें भी अच्छे से ये मैटर मालूम था। यहाँ तक कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आज की है उन्हें भी इस मैटर का बहुत अच्छे से जो है वो मालूम है। लेकिन एलजी साहब को भी आपने रिप्रेजेंटेशन? जी, बहुत बारी हमने एलजी साहब को भी रिप्रेजेंटेशन थ्रू रेस्पॉन्स जो है वो ये वहाँ से जो है हमारे पास डायरेक्ट कोई लेटर नहीं आया, बट आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, तो हम समझेंगे रेस्पॉन्स वाज नील। बट मैम, ऐसा होता है कि 2018 में स्कीम गवर्नमेंट क्लोज कर लेती है, वाइंड अप कर लेती है, लेकिन विदाउट लुकिंग बैक, क्योंकि हम लोगों की लिटिगेशन 2014-2015 में कोर्ट में लगी थी, और डिपार्टमेंट जो है वो क्लोज कर देता स्कीम को। और उसके बाद हमारी जजमेंट आती क्लोजर ऑफ आरईटी स्कीम के बाद में कि इनको जो है नियुक्ति की जाए, इनके ऊपर जो है क्लोजर ऑफ आरईटी स्कीम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और इनको जो है लगाया जाए। और उसका एक क्लॉज है, उसके ऊपर हम लोगों का भी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट रिसेंटली कुछ दिन पहले एक ऑर्डर निकालता है, जिस ऑर्डर में डिपार्टमेंट ये लिखता है कि एब एनिशियो, ये जो पैनल्स इन कैंडिडेट्स के बने थे, इन टीचर्स के जो बने थे, इनको खत्म कर लिया जाए, विड्रॉ किया जाए। लेकिन डिपार्टमेंट को शायद इतना भी नॉलेज नहीं है कि इसी एक पॉइंट के ऊपर हाई कोर्ट में हमारा जो है मैटर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का या किसी भी चीज का इश्यू होता है तो भारत के प्रधानमंत्री उसमें इंटरवेन नहीं करते हैं, भारत के अपने प्रेसिडेंट सर उसमें इंटरवेन नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है एक केस जो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में चल रहा है, गवर्नमेंट बिना देखे उसमें इंटरवेन करती है, जबकि अभी उसका फैसला जो है आया नहीं है। 4 साल हो गए हमें, 2018 से हाई कोर्ट में हम लोगों ने जो है केस किया है, आज टिल डेट डिपार्टमेंट ने उसका जवाब नहीं दिया, कोई रिपोर्ट वापस हाई कोर्ट में नहीं दी है। और हर बार जो है
हर बार नेक्स्ट हियरिंग तक के यानी लिए आपका इसको कहने का मतलब है postpone कि किया जो जाता है। डिपार्टमेंट है जी। वो कोर्ट की डायरेक्शंस को नहीं मानता कुछ नहीं, कोर्ट को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट की हमारे पास जो है क्लियर जजमेंट है कि इन लोगों को जो है इनका राइट बनता है, या सुप्रीम कोर्ट की ने कहा है कि इन लोगों को लगाया जाए। और रिसेंटली 28 दिसंबर को डिपार्टमेंट ने हमारे ही पैनल्स में से हमारे ही एक साथी को जो फाइट कर रहा था उसको एब्जॉर्ब किया, डिपार्टमेंट में टीचर लगाया गया है। हाँ। दिस इज द क्लियर कट वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पीपल। तो आपने इस बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश की? हम जो है, हमने किसी भी पार्टी का, क्योंकि हम किसी दल के या किसी दल को फॉलो नहीं करते हैं, हमारा मसला है हमें इंसाफ दिया जाए। हमने बीजेपी का दरवाजा खटखटाया है, हमने इवन कांग्रेस जो अभी इक्तदार में नहीं है उनका दरवाजा खटखटाया है, यहाँ तक कि पैंथर्स पार्टी जो एनसी पीडीपी किसी भी पार्टी का दरवाजा हमने नहीं छोड़ा है। लेकिन बदकिस्मती से कि उन लोगों के वहां भी हमारे लिए हक और इंसाफ सुनने की कोई बात नहीं है। अब हम लोग मजबूर हैं कि हम लोग एक्सट्रीम लेवल पे जाने को तैयार हैं, और आने वाले दिनों में हम आपको जंतर मंतर में दिखेंगे, ताकि भारत की सरकार देखे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून की और कोर्ट की अवमानना की जा रही है। अगर इन लोगों ने अवमानना करनी है कोर्ट की, तो आप एक काम कर दीजिए, प्लीज हाई कोर्ट को या हमारे जितने कोर्ट्स हैं उनको बंद कर दीजिए। हम लोगों के टैक्स से दिया हुए पैसे से ये इतना बड़ा उन लोगों तक ये करते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियां ये जो है ये कुर्सियों पे बैठे हैं। लेकिन इन आप लोगों डिपार्टमेंट के अंदर जो पास एक बार गए, खुद गए ही लेकर कि हमारे पास पूरा मेरे पास पर्सनल लेटर्स हैं। जब यहाँ नवीन कुमार चौधरी जी थे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनका लिखा हुआ बाई हैंड लेटर है मेरे पास। इससे पहले जो है हमारे फारूक खान साहब एडवाइजर हुआ करते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मुर्मू जी के, उनके पास मैं गया हूँ। हमारी डेलीगेशन गई हैं, के शर्मा जी के पास हमारी डेलीगेशन गई है, वो भी एडवाइजर थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल these things we are being deprived from the justice, and this is one of the worst thing for our whole Jammu and Kashmir, especially for the young and educated persons of the rural Jammu and Kashmir. आपने डिपार्टमेंट से एक बार सवाल करने की कोशिश नहीं की? जबकि हमारा मामला चल रहा है कोर्ट में, तो आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी जो है रिसेंटली हमारी अभी तक कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि अभी कोरोना जो है पीक पर है। तो हम लोग भी खुद ही, क्योंकि हम लोग जो है हमने आज तक विड्रॉ हुआ है तब से आपने बात हाँ नहीं की? अभी नहीं, विड्रॉ 2018 में हुआ है। हमारे पेरेंट्स 2018 में इन लोगों ने विड्रॉ किए हैं। उसके बाद हमने हजारों बार इनके दफ्तरों के चक्कर काटे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को इंसाफ की कोई किरण नजर नहीं आई। और मेरी अपील है एलजी सर से, मेरी अपील है यूनियन मिनिस्ट्री श्री, अब मैं बोल सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी से, सुना है कि मोदी है तो मुमकिन है, अगर मुमकिन है तो हम लोगों के लिए भी हक दीजिए। हमारे गांव के लोग जो हैं वो अभी भी एक अच्छे स्तर की शिक्षा के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन इन लोगों के यहाँ पे टस से मस नहीं होते, इनके कान पे जूं नहीं रहेंगे। आपने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल। तो ये जो रहबरे तालीम का ये जो जिसके अंडर आप टीचर्स को लगाया जाता है, वो भी तो उन्हीं के होते हुए ये सब कुछ हुआ है, तब भी आप कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है? हम इसलिए मोदी है मुमकिन, हम इसलिए बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है कि वो हमें इंसाफ दें। अगर वो सच में भारत या पूरी जम्मू कश्मीर की सरकार अगर सच में लोगों के हित के लिए काम कर रही है, तो हमें इंसाफ दीजिए, कोर्ट के ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट कीजिए, हम लोगों को डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब कीजिए। इनके पास सुपरन्यूमरी पोस्ट होंगी, हमें नहीं है मालूम, हमारी वजह से नहीं है ना, खुद इनकी गलतियां हैं, और गलती पे गलती किए जा रहे हैं। एक रिसेंटली एक कैंडिडेट को और ये ऑर्डर देते हैं, किस बेस पे देते हैं? उसके लिए 919 नहीं है, उसके लिए क्लोजर ऑफ ऑथोरिटी स्कीम नहीं है। मेरे लिए और इसके लिए और इनके लिए, या मेरे 200 कैंडिडेट्स 400 कैंडिडेट्स जो 4 साल 6 साल से कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनके लिए कैसे क्लोजर ऑफ ऑथोरिटी स्कीम है? यहां पर साफ दिखता है कि डिपार्टमेंट जो है वो पिक एंड चूज अभी भी कर रहा है। उस टाइम में तो हुआ था, आज भी कर रहा है। जी मैम, एक्चुअली जो हमारे जब ये पैनल्स बने हर एक डिस्ट्रिक्ट में, J&K के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो किसी वजह से कोर्ट में जाना पड़ा किसी बंदे को, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट से। आप कितने बच्चे थे जो कोर्ट गए थे? तकरीबन हम J&K में 400 450 बच्चे हैं जिनका कोर्ट के क्लियर डायरेक्शन है कि इनको अपॉइंट करो। तो कोर्ट में क्यों गए हम, वो तो किसी जगह डिपार्टमेंट का फॉल्ट रहा, किसी जगह किसी कैंडिडेट को दूसरे कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन की, तो इस वजह से कोर्ट में जाना पड़ता। तो आपको पता है मैम कि कोर्ट में टाइम लगता ही है, साल 2 साल 1.5 साल में, जब तक कोर्ट ने जब तक जेन्युइन कैंडिडेट को वहाँ पे डिसाइड किया, लीगल कैंडिडेट जो जेन्युइन जो इस पोस्ट पे हक रखता है, जब उसने उसको ऑर्डर्स क्लियर कट ऑर्डर्स दे दिए कि आप इसको अपॉइंट करो, तो ऑर्डर्स आए हमारे हक में, एक ही नहीं मैम,
पहले एक आर्डर, फिर उसके बाद कंटेम्प्ट, उसका भी आर्डर, फिर उसके बाद हमने 2-4 जो गवर्नमेंट ने आर्डर निकाले उनको हमने कोर्ट में चैलेंज किया। तो वो उनका जो वहाँ से आर्डर आया वो भी हमारे हक में आ गया। एवं कि कोर्ट ने कह दिया कि आप लोग लग सकते हैं। इनको अपॉइंट करो, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पैनल बना था, सिलेक्शन हमारा हुआ था, इनकम्प्लीट है, अभी फॉर्मल आर्डर इशू नहीं हुआ, लेकिन हमारा पैनल सब कुछ बना था। तो कोर्ट की वजह से ये पेंडिंग रहा। फिर डिपार्टमेंट ने बहुत बार, अब डिपार्टमेंट ने, मैडम फाइनल में मैं क्या था, अब डिपार्टमेंट ने 4 फेब को एक मीटिंग रखी है हमारे इसके बारे में। सेक्रेटरी साहब जो हमारे ये बीके सिंह साहब है, उसने एक मीटिंग रखी है। हम देखेंगे कि ये मसला क्या है, ये इतने साल पेंडिंग क्यों रहा है। अब हमारी रिक्वेस्ट रहेगी सेक्रेटरी साहब को, प्लीज। आपको लगता है सेक्रेटरी साहब को इन सब चीजों का पता है कि कोर्ट की डायरेक्शंस आ चुकी है, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट ने विड्रॉ कर दिया? क्योंकि सेक्रेटरी साहब खुद 2 बार कोर्ट में पेश हो गए। अच्छा। हाँ, 2 महीने पहले इसी मसले में पर्सनल अपीयरेंस निकली थी उनको, 2 बार वो खुद कोर्ट में पेश हो गए। तो वहाँ पे उन्होंने कोर्ट से टाइम मांगा है। अब सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग बुलाई है। मैं चाहता हूँ कि सेक्रेटरी साहब प्लीज 4 फेब को इस मीटिंग में, मतलब जो जेन्युइन है, जो लीगल है, हम नहीं कहते हैं कि हमें लगा दो हमारा ये है वो है, हम कहते हैं जो लीगल है, जेन्युइन है, हमारा मसला लीगल है, जेन्युइन है 100%। हम चाहते हैं कि सेक्रेटरी साहब लीगल तरीके से, जेन्युइन तरीके से देखें, इस मसले में पूरी तरह से देखें कि इन बच्चों का मसला आज तक पेंडिंग क्यों रहा है। कि हम चाहते हैं कि मेहरबानी करके सेक्रेटरी साहब कल 4 फेब को इसमें हमारे हक में कोई अच्छा सा फैसला सुनाए, ताकि हम आइंदा और सफर नहीं कर सकें। तो आपने सुन लिया, ये रहबर तालीम के इम्पैनल टीचर्स हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा प्रॉपर तरीके से सब कुछ, जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो चुकी हैं। हमें कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि आपको लीगल तरीके से अपॉइंट किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट जितनी भी इनके जो पोस्ट है वो सारी विड्रॉ कर लेता है, क्लोजर, यानी कि पूरा इनका रहबर तालीम के अंदर जितने भी जो बचे हुए बच्चे हैं, इनको जो अपॉइंट करना था उनका टोटली क्लोज कर देता है कि अब और बच्चे नहीं एब्जॉर्ब किए जाएंगे। लेकिन बीच में ही, जैसे इन्होंने कहा कि एक बच्चे को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो अब देखना ये होगा कि जो 4 फेब को जो ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें सेक्रेटरी साहब खुद आएंगे, क्या उस समय ये जितने भी टीचर्स हैं, इम्पैनल टीचर्स हैं, इन सबके हक में फैसला होता है या स्टिल ये जस्टिस के लिए डिमांड करते रहेंगे।